हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विजन इंग्लिश क्लासेस। बच्चों, वोकैब को लेकर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और जैसा कि मैंने कहा था कि अब जो जितने भी वीडियोस हम लोग वोकैब के करने वाले हैं, हर वीडियो में 2 या 3 तक हम लोग क्या करेंगे, रूट वर्ड को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। आज का जो हमारा वोकैब का जो रूट वर्ड होगा वो हम 3 रूट वर्ड को लेकर डिस्कशन करेंगे। एक होगा मोनो, एक बाय और एक पॉली। ठीक है, लेकिन इन पर डिस्कशन करें उससे पहले मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ इन टॉपिक्स को लेकर करना चाहूंगा। देखिए, कई बार ऐसे रूट वर्ड्स हमारे सामने होते हैं, कुछ वर्ड सॉल्व करने के भी तरीके हैं। आप ध्यान रखिएगा कि कई बार कुछ शब्दों के पहले उन रूट वर्ड्स को यूज करके हम संख्याओं के रूप में भी हम क्या कर सकते हैं, उन शब्दों को तैयार कर सकते हैं। जैसे कि कुछ वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इनको कॉपी कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी वर्ड के पहले आपको मोनो वर्ड दिया हुआ है, मोनो, तो मोनो का मतलब होता है एक। ध्यान रखिएगा, मोनो का मतलब 1। किसी वर्ड के पहले बाई लिखा हुआ है, बाई का मतलब होता है 2। अगर ट्राई लिखा हुआ है, ट्राई का मतलब होता है 3। अगर QUAD क्वेड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 4। किसी वर्ड के पहले अगर पेंटा, PENTA पेंटा वर्ड है, वो बात करेगा 5 की। हेक्सा दिया हुआ है, वो 6 की बात करता है। सेप्टा या हेप्टा वर्ड दिया हुआ है, वो आपके 7 चीजों की बात करता है। किसी वर्ड के पहले ऑक्टा लिखा हुआ है, वो बात करता है 8 की। न्यू लिखा हुआ है, वो बात करता है 9 की। और डेका लिखा हुआ है, वो बात करता है 10 की। ठीक है, लास्ट में लिखा हुआ है POLY, पॉली, इसका मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी वर्ड के पहले इनमें से कोई भी वर्ड लिखा हुआ है तो वो इन शब्दों को, इन संख्याओं को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। ठीक है, मोनो 1/2 इस तरह से आपको लर्न करना है। अब देखिए, आप एक बात और यहां जानने की है कि अगर किसी वर्ड के पहले मोनो लिखा हुआ है तो 1 होता ही है, लेकिन कई बार कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में जिनके पहले UNI, यूनी भी लिखा हुआ होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी वर्ड के पहले मोनो है तो वो 1 की बात करेगा, बट यूनी दिया हुआ है तो भी वो 1 की ही बात करता है। ठीक है, जैसे हमने कहा, हमने यूनी से एक वर्ड बनाया, यूनियन। यूनियन क्या होता है, एक संगठन होगा। ठीक है, हम बात करते हैं यूनिक, कोई चीज है, अद्भुत है, यूनिक है, इसका मतलब क्या होगी, वो एक होगी। हम बोलते हैं, एक वर्ड आता है इंग्लिश में यूनिसन। यूनिसन का मतलब होता है विद वन वॉइस, एक स्वर में। जैसे कहीं पर स्कूल में बच्चे एक स्वर में क्या करते हैं, प्रार्थनाएं बोलते हैं। ठीक है, एक स्वर में हम लोग कोई काव्य पठन करते हैं, तो एक स्वर में जो एक साथ बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिसन बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर यूनि दिया हुआ है तो वो कितने की बात करेगा, 1 की। तो एक जो आज का सेशन हम करने वाले हैं उसके लिए आपको ये चीजें आना बहुत जरूरी है, तो आप इनको नोट कर सकते हैं कि किस संख्या के लिए हम किस प्रकार से किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए, आज का जो हमारा रूट वर्ड होगा वो हम 3 रूट वर्ड को लेकर डिस्कशन करेंगे। एक होगा मोनो, एक होगा बाय और एक होगा पॉली। ठीक है, मोनो को लेकर कुछ वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, अभी मैंने बताया आपको कि मोनो जो है, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब हम कह सकते हैं कि 1, या फिर हम कह दें सिंगल। कि अगर हम किसी एक चीज को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं तो वो क्या होगा, आपका मोनो होगा। किसी भी वर्ड के पहले मोनो लिखा हुआ है तो 1 की बात करेगा। अगर किसी वर्ड के पहले क्या लिखा हुआ है, बाई लिखा हुआ है, वो बात करेगा 2 की। और अगर किसी वर्ड के पहले क्या लिखा हुआ है, POLY, पॉली लिखा हुआ है, तो वो बात करेगा मैनी, बहुत सारी चीजों की। ठीक है,
देखिए आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है मोनोपोली। अब देखो अगर POLY पोली वर्ड को हम किसी वर्ड के पहले शुरुआत में यूज करते हैं तो क्या अर्थ दे रहा है, मैनी का अर्थ दे रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो पॉली वर्ड है, इस पॉली का मतलब एक ये भी होता है बेचना, या हम कह सकते हैं टू सेल। ठीक है, तो पॉली बेचने से भी रिलेटेड होता है। और आपको ध्यान रखना है रूट वर्ड पर जाना है, पूरी स्पेलिंग को लर्न नहीं करना है, रूट वर्ड को पकड़ना है। यहां दिया पॉली, पॉली का क्या होता है सेल, और मोनो का क्या होता है एक। आपने सुना होगा हिंदी में हम एक वर्ड यूज करते हैं एकाधिकार। मार्केट में या कहीं पर भी किसी भी चीज पर किसी चीज का पेटेंट होता है या एक ही व्यक्ति पर का क्या हो उसके ऊपर अधिकार हो, उसको बोलते हैं मोनोपोली। एक की बात कर रहा है, ठीक है, मोनोपोली। फिर आपके सामने एक वर्ड दिया हुआ है मोनोगेमी। देखिए गैमी जो वर्ड है GAMY, गैमी वर्ड का मतलब होता है मैरिज। गैमी वर्ड का मतलब क्या होता है मैरिज। आपको ध्यान रखना है मोनोगेमी का मतलब क्या होता है एकल विवाह पद्धति। ठीक है, कि वन मैन हु हैव वन वाइफ, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एक पत्नी हो, एक विवाह किया हो उसने, वो क्या होगा मोनोगेमी होगा। अब देखिए मोनो एंड्री जो वर्ड है, मोनो एंड्री का मतलब भी एक विवाह पद्धति होती है। लेकिन दोनों में एक माइनर डिफरेंस ये है कि जो मोनोगेमी है वो किसके लिए यूज करेंगे, एक पुरुष के लिए। ठीक है, कि एक ऐसा पुरुष, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी क्या हो एक पत्नी हो, कि मैन हु हैव वन वाइफ, वो क्या होगा मोनोगेमी। और एक ऐसी महिला जिसके एक पति हो, वुमन हु हैव वन हस्बैंड, वो क्या होगा मोनो एंड्री होगा। ठीक है, हम लिखते हैं बाइगेमी। बाइगेमी का मतलब क्या होगा द्विविवाह पद्धति। ठीक है, कि हम बोलते हैं बाइगेमी, या हम बाई एंड्री लिख सकते हैं वन मैन हु हैव टू वाइफ्स, या हम कहते हैं कि वुमन हु हैव टू हस्बैंड, बाई एंड्री। हम बोलते हैं कि हमने कहा पॉलीगेमी, या हमने कहा पॉली एंड्री। तो पॉलीगेमी क्या हुआ कि मैन हु हैव मैनी वाइफ्स, एंड पॉली एंड्री क्या हुआ वुमन हु हैव मैनी हस्बैंड्स। ठीक है, बहुविवाह पद्धति। तो ध्यान रखना है कि मोनोगेमी क्या हुआ। अच्छा देखिए मोनोगेमी के लिए हम एक मोनोगाइनी वर्ड भी यूज करते हैं, MONOGYNY। ध्यान रखना है MONOGYNY, मोनोगाइनी। मोनोगाइनी का मतलब क्या होता है कि वह व्यक्ति जो क्या होगा जिसकी एक ही पत्नी हो, कि मैन हु हैव वन वाइफ्स। ठीक है, तो मोनोगेमी बोल दें या मोनोगाइनी बोल दें। फिर देखिए एक वर्ड और हम यूज करते हैं मोनोगेमिस्ट। ठीक है, मोनोगेमिस्ट। मोनोगेमी क्या हुआ कि एकल विवाह पद्धति, और मोनोगेमिस्ट पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जहां पर हम IST यूज करते हैं, IST का मतलब क्या होता है डूअर होता है, कार्य को करने वाला। तो मोनोगेमी हुआ एकल विवाह पद्धति, और मोनोगेमिस्ट हुआ एक विवाह करने वाला जो व्यक्ति है, वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा मोनोगेमिस्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मोनोगेमी पुरुष के लिए यूज करते हैं और मोनो एंट्री क्या होगा महिला के लिए। बाइगेमी 2 और पॉलीगेमी 3 और बहुत सारे मैनी। फिर देखिए मोनोलिंगुअल। मोनोलिंगुअल जो वर्ड है, मोनोलिंगुअल का मतलब होता है एक भाषी। ठीक है, एक भाषा जानता हो, एक भाषा में बोलता हो, मोनोलिंगुअल होता है एक भाषी। अगर हम यूज करते हैं बायलिंगुअल, क्या यूज किया हमने बायलिंगुअल। बायलिंगुअल का मतलब क्या होगा द्विभाषी या द्विभाषीय। ठीक है, मोनोलिंगुअल एक भाषी और बायलिंगुअल द्विभाषी, जो दो भाषाओं को जानता हो या फिर दो भाषाओं में कन्वर्सेशन करता हो। ठीक है, फिर देखिए फिर आपको वर्ड दिया हुआ है मोनोलिंग्विस्ट। मोनोलिंग्विस्ट भी कौन होता है एक भाषी, जो एक भाषा को जानता हो। ठीक है, एक भाषा को मोनोलिंग्विस्ट। अब देखिए आप
अब एक वर्ड दिया हुआ आपके सामने मोनोग्लोट। मोनोग्लोट, ग्लोट जो वर्ड है, इस ग्लोट वर्ड का मतलब होता है, हम बोल सकते हैं आप जैसे लैंग्वेज के लिए भी यूज करते हैं, हमने कहा लैंग्वेज। ग्लोट, ग्लोट का मतलब क्या कह सकते हैं हम, टंग बोलते हैं, टंग रिलेटेड टू लैंग्वेज। ध्यान रखना कि वह व्यक्ति जो क्या, ये सब सिमिलर सिमिलर वर्ड है। मोनोग्लोट भी कौन होगा, जो एक ही भाषा जानता हो। तो ध्यान रखना, एक भाषा जानने वाले व्यक्ति के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, मोनोलिंगुअल बोलते हैं, एक भाषी। ठीक है, मोनोलिंग्विस्ट जो एक भाषा का प्रयोग करता है, आईएसटी। और मोनोग्लोट भी कौन होगा, जो एक ही भाषा जानता हो। ठीक है, जैसे हमने वर्ड यूज किया, हमने कहा पॉलीग्लोट। पॉलीग्लोट का मतलब क्या होता है, बहुभाषी, जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो। ठीक है, और बाइलिंगुअल क्या हुआ, द्विभाषी। तो एक भाषी मोनोलिंगुअल बोल दे, मोनोग्लोट बोल दे, बाइलिंगुअल दो का ध्यान, दो के बारे में ज्ञान रखने वाला। और पॉली क्या हो गया, जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो। ठीक है, फिर देखिए, फिर आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है मोनोथीस्ट। मोनोथीस्ट, देखिए बच्चों, जो थीस्ट वर्ड है, इस थीस्ट वर्ड का मतलब होता है आस्तिक। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, बिलीव्स इन गॉड, भगवान में विश्वास रखता है, आस्था रखता है, उसको क्या बोलते हैं, थीस्ट बोलते हैं। अगर हम बोलते हैं मोनोथीस्ट, मोनोथीस्ट का मतलब क्या होता है, एकेश्वरवादी, वन हु हैव बिलीव्स इन वन गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो केवल एक ही ईश्वर में विश्वास रखता है, एक गॉड में बिलीव करता है, वो क्या होगा, वो मोनोथिस्ट होगा। हमने इसके साथ क्या वर्ड यूज किया, हमने लिखा पॉली लगाते हैं, पॉलीथिस्ट। पॉलीथिस्ट क्या हुआ, वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, कि वह व्यक्ति जो बहुत सारे जो ईश्वर है उनमें क्या करता हो, विश्वास रखता हो। तो मोनोथिस्ट क्या हुआ, एक ईश्वर में विश्वास रखने वाला, एक ईश्वरवादी बोलेंगे। और जो पॉलीथिस्ट है वो क्या होगा, जो बहुत सारे जो गॉड्स है उनमें बिलीव करने वाला। फिर देखिए, फिर एक वर्ड दिया हुआ है मोनोक्रोमैटिक। अब देखिए, मोनो जो क्रोमेटिक वर्ड है, अगर हम इसमें से क्या वर्ड निकालते हैं, अगर हम बात करते हैं क्रोम, CHROME, क्रोम वर्ड है। क्रोम वर्ड का मतलब ही क्या होता है, क्रोम वर्ड का मतलब होता है कलर, रंग। जो क्रोम वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, कलर होता है। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक क्या हुआ, हैविंग वन कलर, कि कोई ऐसी चीज जिसमें क्या होगा, केवल एक रंग होगा। ठीक है, हैविंग वन कलर, वह चीज जिसमें एक रंग होता है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मोनोक्रोमेटिक। हम पॉली यूज करते हैं, पॉलीक्रोमेटिक, जिसमें काफी सारे कलर क्या हो, मिक्स हो, पॉलीक्रोमेटिक होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी वर्ड में क्या दिया हुआ, क्रोम दिया हुआ है, क्रोम, क्रोम किससे रिलेटेड है, कलर से रिलेटेड। आप ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, रूट वर्ड्स पर जाना है आप लोगों को। अगर रूट वर्ड आपको याद है तो आपको बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, फिर देखिए, फिर एक वर्ड दिया हुआ मोनो रेल। पहले तो एक कंफ्यूजन आप लोग यहां ये दूर कीजिए, बहुत से जो बच्चे हैं वो ये मानते हैं कि जो रेल वर्ड है, RAIL, रेल का मतलब रेलगाड़ी होता है। तो ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा, रेलगाड़ी की स्पेलिंग क्या होगी, ट्रेन। रेल जो वर्ड है, रेल का मतलब होता है ट्रैक, जो पटरी है, पटरी के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, रेल। तो रेल क्या होगा, ट्रैक है, जो ट्रेन है वो रेलगाड़ी से रिलेटेड है। तो मोनोरेल होता है वह ट्रेन जो क्या करती है, जो एक पटरी पर चलती है। ठीक है, एक पटरी पर जो चलने वाली ट्रेन है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोनोरेल। ओके, फिर देखिए, फिर आपको दिया हो मोनोक्रेसी। मोनोक्रेसी जो वर्ड है, अगर हम CRACY, केवल क्रेसी वर्ड अगर किसी भी वर्ड के साथ में यूज होता है, आपको यह ध्यान रखना है कि क्रेसी वर्ड का मतलब होता है गवर्नमेंट। क्रेसी वर्ड का मतलब क्या होगा, गवर्नमेंट, सरकार। मोनोक्रेसी, मोनोक्रेसी होता है, इसको हम
एकाधिपत्य भी हम बोल सकते हैं, या हम इसको तानाशाही तानाशाही भी हम बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति के द्वारा जो पूरा शासन चलाया जाता है वो क्या होगा, वो होगा मोनोक्रेसी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जो तानाशाही भी बोल सकते हैं और एकाधिपत्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए मोनो को लेकर और भी काफी सारे वर्ड्स है, तो आपको उन काफी सारे वर्ड्स को याद नहीं रखना है, केवल ये याद रखना है कि अगर किसी भी वर्ड में मोनो दिया हुआ है तो किसकी बात करेगा, वो एक की बात करेगा। जैसे कुछ वर्ड्स और ले हम, जैसे एक वर्ड आता है इंग्लिश में मोनोकल। मोनोकल जो है, मोनोकल का मतलब होता है कि एक आंख वाला चश्मा। ठीक है, मोनोकल ध्यान रखिएगा, जिस स्पेलिंग में CLE आ रहा है, CLE का मतलब होता है आई से रिलेटेड होगा वो स्पेक्टिकल। ठीक है, आई से रिलेटेड होता है आंख से। आपने देखा होगा अक्सर कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी शर्ट में या पॉकेट में एक चैन वाला चश्मा होता है, उसको एक आंख पर लगाकर फिर वो लोग देखते हैं। ठीक है, चैन उसमें लगी हुई होती है, उसको बोलते हैं मोनोकल। तो मोनोकल क्या हुआ, एक आंख वाला चश्मा है। जैसे एक वर्ड लिया हमने मोनोग्राम। मोनोग्राम, ग्राम का मतलब होता है लेटर। आपने देखा होगा कोई नाम चिन्ह होता है, स्टैंप होता है, किसी कंपनी का, किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी संस्था का एक स्टैंप होता है, वो क्या होता है, वो मोनोग्राम होता है। ठीक है, वो उस संस्था का क्या होता है, पर्सनल एक मोनोग्राम होता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, नाम चिन्ह, इसकी हम लोग हिंदी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे एक वर्ड हम यूज लेते हैं मोनोलॉग। मोनोलॉग जो होता है वो होता है, इसको हम हिंदी बोलते हैं एकालाप बोलते हैं, एकालाप। ठीक है, एक व्यक्ति का भाषण, ठीक, ऐसा स्पीच जिसके कर रहा है एक व्यक्ति दे रहा है और सुन भी कौन रहा है, वो ही रहा है, वहां पर किसी प्रकार की कोई ऑडियंस नहीं है। मोनोलॉग LOGUE भी यूज करते हैं, इसकी स्पेलिंग हम मोनोलॉग LOG भी यहां पर हम यूज कर सकते हैं। तो मोनोलॉग क्या होता है, मोनोलॉग एक व्यक्ति का भाषण होता है। देखिए लोग जो वर्ड है LOGUE, इसका मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है स्पीच। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोनोलॉग क्या हुआ, एक व्यक्ति का भाषण होता है। जैसे एक वर्ड ये भी काफी सुनने में आता है, मोनोलिथ। मोनोलिथ, मोनोलिथ का मतलब होता है कि एक ऐसा पिलर, एक ऐसा खंबा जो क्या है, एक ही पत्थर का है। ठीक है, एक पत्थर का ही जो एक पिलर होता है, जो खंबा होता है, उसको क्या बोलते हैं, मोनोलिथ कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे और भी काफी सारे वर्ड्स हैं। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि अगर किसी भी वर्ड में क्या होता है, मोनो यूज करते हैं, वो किसकी बात करेगा, एक की बात करेगा। अगर बाई यूज करता है तो कितनों की बात करेगा, दो की बात करेगा। जैसे बाई गेमी है, बाई एंड्री है, बाई लिंगुअर है। जैसे हम एक वर्ड यूज करते हैं बाई पोलर, द्विध्रुवी। कोई ऐसी चीज जिसकी क्या हो, दो पोल हो, दो ध्रुव हो, वो क्या होगा, बाई पोलर कहलाता है। जैसे आपने सुना होगा बाईपैड होता है, बाईपैड का मतलब क्या होता है, जो दो पैर वाले जो जानवर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बाईपैड बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा बाई एनुअल मतलब कि वह चीज जो क्या हो, वर्ष में दो बार घटित हो, दो बार होती हो, चाहे एग्जाम हो, चाहे किसी भी कोई प्रोसेस हो जो दो बार होती है, वो क्या होगी, बाई एनुअल होती है। एक वर्ड आपने पढ़ा होगा बायनोकुलर। बायनोकुलर्स का होता है दूरबीन होता है, डबल साइड्स, दो साइड्स होती है। तो आपको ही ध्यान रखना है, फिर से यही बात मैं कहना चाहूंगा कि काफी सारे वर्ड्स पर, सैकड़ों हजारों वर्ड्स पर नहीं जाना है, आपको रूट वर्ड्स को पकड़ना है अगर आपको अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है तो ध्यान रखिएगा। आज के सेशन में आपने पढ़ा है कि अगर किसी वर्ड में मोनो यूज करते हैं तो वो एक की बात करेगा, बाई यूज करते हैं दो की बात करेगा, पॉली यूज करते हैं तो बहुत सारे की बात करेगा। इसके अलावा वीडियो के शुरुआत में मैं आप लोगों को और भी बहुत से वर्ड्स लिखवा चुका हूं कि ट्राई की बात करता है, तीन होगा, जैसे ट्राइंगुलर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, त्रिभुज होता है, इसकी तीन भुजाएं होती है। ठीक है, क्वेड होता है, चार होता है। जैसे डेका पढ़ा, DECA, डेका 10 की हम डिकेड बोलते हैं, एक वर्ड बोलते हैं हम लोग डिकेड।
डिकेड होता है दशक, जो 10 वर्षों का जो एक ग्रुप हम कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये वो वर्ड्स है जो आपकी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वोकैब का एक और नया रूट वर्ड लेकर हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।